In this video, we are going to discuss three ions. First one is sulfide ions, second one is nitrite ions, and third one is acetate ion. ये तीन आयन्स हम पढ़ेंगे जैसा कि हम इंडिविजुअल आयन्स अभी स्टडी कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस में, और वो भी ग्रुप ए के सारे सॉल्ट अभी ले रहे हैं, सारे आयन्स अभी ग्रुप ए के ले रहे हैं। ग्रुप ए में भी सब ग्रुप 1 का अभी आयन्स ले रहे हैं। सबसे पहले उसमें हम देखना चाहेंगे सल्फाइड को। आइए हम वन बाय वन समझते हैं कि सल्फाइड में क्या है। सबसे पहले मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जिससे सबसे पहले हम एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन देखेंगे, रिडॉक्स देखेंगे, ओके, एंड कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी देखेंगे। उसमें से सबसे पहले मैं एसिड वाला लेना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने सल्फाइड का रिएक्शन अगर एसिड के साथ में करा दिया अगर आपने, तो H+ आयन से जस्ट एसिड को दिखाया गया है, तो आप डाइल्यूट H2SO4 या डाइलेट HCl ले सकते हैं। हमने बताया था आपको ग्रुप 1 में, सब ग्रुप 1 में आप ये सब ले सकते हैं। तो उसमें आपको H2S गैस रिलीज होता हुआ दिखता है, जिसका स्मेल जो होता है वो रोटन एग स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे के तरह स्मेल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका पंजेंट स्मेल होता है H2S का। इसी तरीके से लीड एसीटेट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो लीड एसीटेट में आप देख सकते हो, दिस इज योर लीड एसीटेट। इसको H2S के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, ओके। सो आपको PBS यानी कि इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है, एंड साथ में एसीटेट यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये आप जब फिल्टर पेपर को इसके जब माउथ में लाते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे फिल्टर पेपर को माउथ में लाते हो तो ये आपको PBS का ब्लैक कलर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फाइड जो होता है इसको पहले मैंने नाइट्रोप्रोसाइड से, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से हमने टेस्ट करवाया इसका। तो आप देखेंगे कि ये पर्पल कलर में चेंज हो जा रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअली कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट ये H2- जो है वो यहाँ पे इसके लिगेंड को चेंज कर दे रहा है। तो लिगेंड चेंज रिएक्शन है, दिस इज लिगेंड चेंज रिएक्शन। ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पे साइनाइड था, है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने इस तरह के कंपाउंड्स पढ़े होंगे। तो साइनाइड सेम रह गया, बट जो यहाँ पे आपको NO था वो NOS में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू सल्फाइड। तो यहाँ पे लिगेंड चेंज हो गया, है ना, और इसकी कलर चेंज हो गई है, ओके। तो ये एक लिगेंड चेंज रिएक्शन है, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड का चेंज हुआ है। लेकिन अगर H2S को डायरेक्टली अगर आप ले लेते हो या फिर फ्री गैस H2S का ले लेते हो, तो ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे H2S जो है वो जितना सफिशिएंट अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सल्फाइड का मुझे, वो उतना आयंस मिल नहीं पाता। सो इट डज नॉट गिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, दैट इज 10⁻⁻7 है। इसीलिए जब आप H2S गैस या फ्री गैस को लेते हो तो ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडमियम कार्बोनेट सस्पेंशन की या फिर कैडमियम एसीटेट सॉल्यूशन की, जहाँ पे आपने सोडियम सल्फाइड लेते हो और कैडमियम का कार्बोनेट। तो ये जस्ट एक्सचेंज रिएक्शन होगा और कैडमियम सल्फाइड बनाएगा और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बना लेता है, ओके। जो कि कैडमियम का सल्फाइड यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि येलो कलर का PPT बनाता है, ओके। नेक्स्ट क्या करिए कि फिल्टर पेपर जो मॉइस्टेंड विथ कैडमियम एसीटेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हेन बाउट इन कांटेक्ट विद द इवॉल्विंग गैस इट टर्न्स येलो कलर, ओके। सो मैंने बता दिया कि CDS का येलो कलर होता है। वो येलो कलर आपको देखने के लिए सबसे पहले जो सल्फाइड आपका है उसको एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो H2S गैस आएगा, और वो H2 गैस जब माउथ से बाहर निकलेगा, टेस्ट ट्यूब के माउथ से, तो आप वहाँ पे कैडमियम के
कंपाउंड्स को लेकर के जाओगे ये वाला कार्बोनेट को, और H2S गैस से जब देखेंगे यहाँ पे सल्फाइड से जब पास करेगा तो यहाँ पे CDS का येलो कलर आपको दिखाई पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्लैक पीपीटी देता है। अगर यहाँ पे AgS ब्लैक पीपीटी दे रहा है, राइट, आपने देखा होगा सिल्वर में ब्लैक कलर का धब्बा लग जाता है ड्यू टू सल्फाइड, है ना, जो भी सिल्वर का ऑर्नामेंट्स वगैरह रहता है उसमें ब्लैक कलर का धब्बा लगता है, वो यही कंपाउंड बनता है एक्चुअली। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है कि ब्लैक पीपीटी बनता है ना, इन कोल्ड एंड सॉल्युबल इन हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब यहाँ पे आप जो ब्लैक पीपीटी जो फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है कोल्ड कंडीशन में, बट हॉट कंडीशन में आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आप डिसॉल्व करा सकते हैं इसको, ठीक है। जो Ag सल्फाइड यहाँ पे बन रहा है, ये वाला सिल्वर का सल्फाइड, वो ब्लैक कलर का होगा। अब स्पेसिफिक टेस्ट में आप मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कर सकते हो आप आराम से। यहाँ पे NN डाई मिथाइल को आप ले लीजिए और फिनाइलिन डाई अमीन को ले लीजिए, इज कन्वर्टेड इनटू आयरन 3+ क्लोराइड, ओके, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड is strongly acid solution into the water soluble dye stuff methylene blue. This is the sensitive test and soluble sulfide and hydrogen sulfide. Okay, so ये specific test है जिसमें हम इंडिकेटर को लेते हैं इंडिकेट कराने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको मैंने चीज़ बता दी, जैसे सल्फाइड के प्रेजेंस को आप डिक्टेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी तरीके से नाइट्राइट आयन के आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एसिड के साथ में रिएक्शन आपने कराया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि NO2- का आपने जैसे ही रिएक्शन करवाया एसिड के साथ में, ये HNO2 दे देता है, जो कि NO2- का एसिड में जैसे ही डालोगे ट्रांजिएंट पेल ब्लू लिक्विड आपको दिखने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे नाइट्रस एसिड HNO2 दे देता है, और एनहाइड्रस जब इसको पायरो बनाओगे, इसी एसिड को आप पायरो बना दीजिए, यानी कि डबल करके इसको और वाटर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे N2O3 दैट इज एनहाइड्राइड मिलेगा, ओके। और फिर इसी को अगर ट्राई कर दोगे, यहाँ तो डाइमराइज किए तो यहाँ पे ट्राई कर दोगे 3 बार अगर ले लोगे, तो यहाँ पे NO और H2O यहाँ पे मिलेगा, NO गैस मिल जाता है अलग से, ठीक है। तो जो ये NO गैस मिलता है, उस NO गैस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा दीजिए, ओके। तो यहाँ पे NO2 गैस मिलता है, और NO2 गैस का आपको सभी पता है कि ब्राउन वेपर होता है ये, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। आप क्या करिए, नाइट्राइट आयन को सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड से, है ना, इसकी रिएक्शन करा दीजिए और एसिडिफाइड कर दीजिए आप 2 चीज़ों से, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कर दीजिए या फिर एसिटिक एसिड, जिससे भी करना चाहें आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको एक यहाँ पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे आयोडाइड यहाँ जो मिला आपको, ये वाला I3-, NO गैस साथ में मिला, एसीटेट आयन मिला, लेकिन यहाँ पे आयोडीन के जो कैसे पता करोगे, तो ये तो आपको पता करना पड़ेगा, मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, स्टार्च के साथ में जो इंडिकेटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, तो यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे स्टार्च आयोडाइड एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और तो स्टार्च आयोडाइड एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिखने लग जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आयोडाइड है, ओके। तो इस तरीके से आप नाइट्रेट आयन का यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो पोटेशियम आयोडाइड को डाल करके, ठीक है। तो ये कलर आपको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिमाग में रखना पड़ेगा। फेरस सल्फेट की बात करें, फेरस सल्फेट टेस्ट या फिर हम कह लें कि ब्राउन रिंग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि +1 में होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि नाइट्रेट आयन और उसको रिएक्शन कराते हैं केयरफुली, किससे, एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पे HNO2 बन जाता है और एसिटेट आयन बन जाता है। जब यहाँ पे ये रिएक्शन एज इट इज़ यहाँ पे हमने अभी देखा था, देखो, है ना, 3 टाइम्स आपने HNO2 ले लिया, नाइट्रस का आपने एसिड ले लिया, तो आपने देखा क्या, HNO3 बन गया, नाइट्रिक बन गया, और साथ में NO गैस यहाँ पे रिलीज हुआ। अब इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हमने आयरन 2+ को लिया, सल्फेट आयन को लिया, यानी कि आयरन सल्फेट को लिया, और जो NO यहाँ पे रिलीज हुआ, इस NO को यूज़ किया मैंने, तो NO गैस को यूज़ किया। तो यहाँ पे फाइनली बन गया हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको आराम से टेस्ट ट्यूब में एक रिंग दिख जाता है ब्राउन कलर का। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम दैट इज +1 में है, और सल्फेट आयन -2 में है, और H2O 0 में है। तो निकाल लेंगे आप, आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें दैट इज थायोयूरिया टेस्ट। ओके, सो थायोयूरिया टेस्ट में सिंपली आप क्या करते हो कि जो नाइट्राइट है अपना सोडियम नाइट्राइट, उसको आप एसिटिक एसिड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन कराते हो तो HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना लेता है। तो जो ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिला है ये वाला, इस नाइट्रस ऑक्साइड को बहुत कम अमाउंट में, है ना, बहुत कम अमाउंट सॉलिड, इसके सॉलिड के फॉर्म में लोगे और बहुत कम अमाउंट में इसको ऐड करोगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे ये थायोयूरिया रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस दे देगा और साथ में ये थायोसायोनिक एसिड बना लेगा, थायोसायोनिक एसिड। ओके, और इसी थायोनिक एसिड का हम थायोसायोनिक एसिड का यूज करेंगे हम और एक कंपाउंड बनाने में, रेड ब्लड कलरेशन यहाँ पे हो जाता है इसका, आप देखेंगे। तो इसके रिएक्शन FeCl3 से करा दीजिए या फिर डाइल्यूट HCl से करा दीजिए। इस थायोनिक एसिड का आप FeCl3 या फिर डाइल्यूट HCl के साथ में करा दीजिए तो आपको यहाँ पे एक ब्लड रेड कलर का कंपाउंड मिल जाता है, दैट इज FeSCN होल थ्राइस। एसिडिफाइड पोटेशियम एंड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का होता है, आपको पता है कि MnO4 इज डीकलराइज्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइट। तो नाइट्राइट जैसे ही डालते हो आप, तो नाइट्राइट क्या है यहाँ पे खुद अपने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। तो अगर +3 में है तो ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि +5 में आ गया ये। तो जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे मैंगनीज 2+ में ले आता है इसको, ठीक है। और इस तरीके से ये डीकलराइज हो जाता है, यानी कि सीधे आपका यहाँ पे पर्पल पिंक कलर से डीकलरेशन होने लगता है इसका। इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्राइट की बात कर लेते हैं तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन आपने बनाना है अगर, तो वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्राइट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नाइट्राइट ऐड किया +Ag+, तो AgNO2 बना लेगा जो कि व्हाइट कलर का PPT बनता है। ओके,